मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर की एडवांस टैली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का ये वीडियो मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगा। एक तो वो कि जो अभी तक हमने जितने भी ग्रुप देखे या समझे हैं उनके ग्रुप्स का नेचर क्या है, और सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक डीआर और सीआर से रिलेटेड है कि हम किसी भी अकाउंट को डीआर में रखें या सीआर में रखें, अर्थात कोई भी अकाउंट बिजनेस के द्वारा बनाया गया डीआर होगा या सीआर होगा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई अर्थात पहचान करें। तो हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जस्ट हैव ए लुक। इस वीडियो में मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिनमें उन सभी ग्रुप्स को मेंशन किया है जिनके वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन आपके लिए है कि टैली के वो 14 ग्रुप्स जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ उनका नेचर किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है, इसमें रेड कलर से लिखे गए सभी ग्रुप मेन ग्रुप हैं और ब्लैक कलर्स में लिखे गए सभी सब ग्रुप्स हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर हमेशा लाइबिलिटी टाइप का होगा। बैंक अकाउंट का नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होगा। बैंक ओडी अकाउंट का नेचर लाइबिलिटी टाइप का होगा। सिक्योर्ड लोन्स लाइबिलिटी इन नेचर। इसी प्रकार अनसिक्योर्ड लोन्स, इसका नेचर भी लाइबिलिटी होगा। लोन लाइबिलिटी ये मेन ग्रुप है जो लाइबिलिटी इन नेचर होगा। इसी प्रकार डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप, इसका नेचर एसेट्स टाइप का होगा। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स, ये हमेशा एसेट्स इन नेचर होंगे। और इसी प्रकार फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स जो मेन ग्रुप हैं, तो फिक्स एसेट्स का नेचर एसेट्स टाइप का और करंट एसेट्स का नेचर भी एसेट्स टाइप का होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनका नेचर लाइबिलिटी टाइप का होगा। सन्ड्री डेटर्स, ये नेचर में एसेट्स टाइप के होंगे। सेल्स अकाउंट, तो इस अकाउंट का नेचर हमेशा इनकम होगा। और इसी प्रकार परचेज अकाउंट, इसका नेचर एक्सपेंस होगा। करेक्ट। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ये ग्रुप किस नेचर के होंगे। अब मैं आपको जो अगला टॉपिक समझाने वाला हूँ वो है कि हम किसी भी अकाउंट को डीआर या सीआर में कब रखेंगे। अर्थात बिजनेस ने अगर किसी भी प्रकार का अकाउंट बनाया है तो वो डीआर होगा या सीआर, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में एक फार्मूला देखा था कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। जब कैपिटल और लाइबिलिटी आपस में मिलती हैं तो ये इक्वल होती है एसेट्स के, और वाइस वर्सा, अर्थात एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो हम इसे समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर दो साइड है। फर्स्ट है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो इस साइड को हम लाइबिलिटी टाइप कहेंगे कि ये साइड लाइबिलिटी टाइप की है, और इसी प्रकार ये साइड एसेट्स टाइप की है। तो अब यहाँ हमने लाइबिलिटी साइड में इनकम को भी इंक्लूड कर रखा है और एसेट साइड में एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर रखा है। अब हम इस फार्मूले से किसी भी अकाउंट को डीआर या सीआर में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे।
तो अगर बिजनेस ने किसी भी टाइप का अकाउंट बना रखा है और उस अकाउंट का ग्रुप अगर लायबिलिटी साइड में आता है और अगर बिजनेस की आइदर लायबिलिटी या इनकम बढ़ती है तो ऐसा बनाया गया अकाउंट हमेशा सीआर होगा। इसी प्रकार अगर किसी भी अकाउंट को हमने जिस ग्रुप में भी रख रखा है और उस ग्रुप का नेचर अगर लायबिलिटी या इनकम टाइप का है और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐसा अकाउंट हमेशा डीआर होगा। करेक्ट। इसी प्रकार अगर कंपनी के एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो ऐसे अकाउंट हमेशा डीआर होंगे। और इसी प्रकार अगर कंपनी के एसेट्स या एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो ऐसे अकाउंट हमेशा सीआर होंगे। तो इस फार्मूले को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर हमने इस फार्मूले को अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में स्थिर या फिक्स कर लिया है या अच्छी तरीके से समझ लिया है तो विद नो डाउट आप किसी भी प्रकार के अकाउंट को देखकर ये आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये अकाउंट डीआर है या सीआर, अर्थात डेबिट है या क्रेडिट है। करेक्ट। तो अब इसी को समझने के लिए वो मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको रिपीट करूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। तो जस्ट हैव ए लुक ओवर द फर्स्ट एग्जाम्पल। मिसेस सारिका स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख। मिसेस सारिका जो एक बिजनेस के ओनर हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। तो इस सिचुएशन में बिजनेस 2 प्रकार के अकाउंट बनाएगा। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट, इसका ग्रुप हमेशा कैपिटल होगा जिसका नेचर लायबिलिटी टाइप का होता है। और इसी प्रकार कैश अकाउंट जो टैली में डिफ़ॉल्ट अर्थात पहले से ही बना हुआ होता है और इसका नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होता है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन की तरफ नज़र डालें तो इस अबव एग्जाम्पल में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अर्थात बिजनेस की लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है। तो बिजनेस की लायबिलिटी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि बिजनेस ने 1 लाख रुपए ओनर से लिया है। तो जब वो अकाउंट बनाएगा तो उस अकाउंट का नाम वो रखेगा कैपिटल। तो यहाँ पर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है, अर्थात ये 1 लाख रुपए बिजनेस को ओनर को वापस रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और इसी प्रकार यहाँ पर कैश भी इंक्रीज हो रहा है, अर्थात यहाँ पर बिजनेस का एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐसा ग्रुप हमेशा सीआर होगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सीआर होगा। और इसी प्रकार कैश अकाउंट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कैश बढ़ रहा है। तो ये अकाउंट हमेशा डीआर होगा। करेक्ट। अब बिजनेस अगर इन 2 अकाउंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा तो वो इसे कैसे लिखेगा? तो किसी भी अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने का एक नियम होता है कि इसमें सबसे पहले डीआर लिखा जाता है और फिर सीआर लिखा जाता है। अब यहाँ सीआर को 2 से दर्शाया जाता है। 2 का मतलब सीआर। तो अब अगर हम इस एग्जाम्पल की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में करना चाहते हैं तो बिजनेस इसकी एंट्री इस प्रकार करेगा, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। और इसके आगे वो अमाउंट को मेंशन कर देगा। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट लिखने का तरीका है। करेक्ट। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें
मिसेस सारिका विद ड्यू 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। अर्थात मिसेस सारिका जो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये निकलवाए। तो इस सिचुएशन में बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट ड्राइंग अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट को वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में रखेगा और इसी प्रकार कैश अकाउंट डिफ़ॉल्ट है जो पहले से बना हुआ है। अब इस कैपिटल अकाउंट का नेचर लायबिलिटी होता है और इसी प्रकार कैश अकाउंट का नेचर एसेट्स टाइप का होता है। तो यहाँ हमारे बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अर्थात बिजनेस ने बिजनेसमैन अर्थात ओनर को 5,000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ लायबिलिटी बिजनेस की कम हो रही है, क्योंकि पहले उसकी लायबिलिटी थी 1,00,000 रुपये, अब उसकी लायबिलिटी कम हुई, अर्थात 1,00,000 में से 5,000 रुपये कम हुए। तो हम बोल सकते हैं कि ड्राइंग अकाउंट जो बिजनेस ने क्रिएट किया है वो डीआर होगा, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसी प्रकार कैश अकाउंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिजनेस का कैश भी कम हो रहा है, अर्थात उसके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। और जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो इनमें बनने वाले जितने भी अकाउंट होंगे, अर्थात कैश अकाउंट, ये सीआर होगा, करेक्ट। और इसी को अगर बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा तो वो उसे कुछ इस प्रकार लिखेगा, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, करेक्ट। Just have a look over the next example. Business opened current account in HDFC Bank by rupees 10,000. बिजनेस ने 10,000 रुपये HDFC करंट अकाउंट में जमा कराए, क्योंकि वो HDFC में अपना करंट अकाउंट खोलना चाहता है। तो यहाँ पर बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। HDFC करंट अकाउंट को वो बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा, इसी प्रकार कैश डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ बैंक अकाउंट का नेचर एसेट्स टाइप का होता है और कैश अकाउंट का नेचर भी एसेट्स टाइप का होता है। अब यहाँ बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अर्थात HDFC करंट अकाउंट में कैश बढ़ रहा है, तो HDFC करंट अकाउंट डीआर होगा अकॉर्डिंग टू रूल। और इसी प्रकार कैश अकाउंट ये सीआर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैश अकाउंट से 10,000 रुपये निकल कर HDFC करंट अकाउंट में जमा हो रहे हैं, करेक्ट। तो बिजनेस इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखेगा, HDFC करंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, करेक्ट। अब अगर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बिजनेस ओपन सेविंग अकाउंट इन HDFC बैंक बाई रुपीज़ 5,000। बिजनेस ने HDFC बैंक में 5,000 रुपये से सेविंग अकाउंट खोला। तो बिजनेस यहाँ दो अकाउंट बनाएगा, फर्स्ट HDFC सेविंग अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। HDFC सेविंग अकाउंट को वो बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा, इसी प्रकार कैश डिफ़ॉल्ट है। बैंक अकाउंट ग्रुप का नेचर एसेट्स टाइप का होता है और कैश अकाउंट का नेचर भी एसेट्स टाइप का होता है। अब यहाँ पर बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, अर्थात HDFC सेविंग अकाउंट में कैश बढ़ रहा है, तो HDFC सेविंग अकाउंट डीआर होगा और इसी प्रकार कैश अकाउंट सीआर होगा, क्योंकि बिजनेस का एसेट्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, अर्थात कैश अकाउंट से 5,000 रुपये निकल कर HDFC सेविंग में जमा हो रहे हैं, करेक्ट। अब बिजनेस इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा, HDFC सेविंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, करेक्ट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस विड्रू कैश फ्रॉम HDFC करंट अकाउंट ₹4000। अब बिजनेस ने अपने HDFC करंट अकाउंट से 4000 रुपये कैश में निकलवाए। तो इस सिचुएशन में बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा, HDFC करंट अकाउंट जिसका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा, इसका नेचर एसेट्स टाइप का होगा। अब यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, अर्थात HDFC करंट अकाउंट से पैसा निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि HDFC करंट अकाउंट हमेशा CR होगा। इसी प्रकार कैश अकाउंट जो डिफ़ॉल्ट है, इसका नेचर एसेट्स टाइप का है, यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अर्थात HDFC करंट अकाउंट से पैसे कैश अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ DR होगा। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट DR टू HDFC करंट अकाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस रिसीव्ड 1 लाख OD लिमिट फ्रॉम SBI। अब बिजनेस को SBI बैंक से 1 लाख रुपए की OD लिमिट मिली। तो यहाँ बिजनेस दो अकाउंट्स अगेन क्रिएट करेगा, SBI OD अकाउंट जिसका ग्रुप बैंक OD अकाउंट होगा और इसका नेचर लाइबिलिटी होगा। इसी प्रकार HDFC करंट अकाउंट, इसका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा और इसका नेचर एसेट्स टाइप का होगा। अब यहाँ बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अर्थात बैंक ने जो बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए हैं, तो अब बिजनेस का ये दायित्व, ये फर्ज है कि वो SBI को इस पैसे को वापस से दे। तो यहाँ बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि SBI OD अकाउंट CR होगा। इसी प्रकार HDFC करंट अकाउंट जिसका ग्रुप बैंक अकाउंट है, नेचर एसेट्स है, यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अर्थात HDFC करंट अकाउंट में पैसा SBI OD अकाउंट से आ रहा है। तो यहाँ HDFC करंट अकाउंट DR होगा। अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कैसे मेंशन करेंगे? HDFC करंट अकाउंट DR टू SBI OD अकाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस पेड 80,000 टू क्रेडिटर्स लाइक राम एंटरप्राइजेस एंड श्याम एंटरप्राइजेस। अब बिजनेस ने क्रेडिटर्स को 80,000 रुपये दिए। तो इस सिचुएशन में बिजनेस निम्न अकाउंट्स बनाएगा। फर्स्ट वो बनाएगा HDFC करंट अकाउंट, सेकंड राम एंटरप्राइजेस अकाउंट, देन श्याम एंटरप्राइजेस अकाउंट। अब वो HDFC करंट अकाउंट को बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा और राम एंटरप्राइजेस अकाउंट एंड श्याम एंटरप्राइजेस अकाउंट को वो सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रखेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट का नेचर हमेशा एसेट्स होता है और सन्ड्री क्रेडिटर्स का नेचर हमेशा लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ बिजनेस के एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अर्थात HDFC करंट अकाउंट से पैसा निकलकर क्रेडिटर्स के पास जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि HDFC करंट अकाउंट यहाँ CR होगा, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अर्थात राम एंटरप्राइजेस अकाउंट में HDFC करंट अकाउंट से पैसा आ रहा है, तो बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि राम एंटरप्राइजेस अकाउंट एंड श्याम एंटरप्राइजेस अकाउंट यहाँ DR होंगे, करेक्ट। अब इसे बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे मेंशन करेगा? राम एंटरप्राइजेस अकाउंट DR,
श्याम एंटरप्राइजेज अकाउंट DR टू HDFC करंट अकाउंट। करेक्ट। यहाँ पर मैंने ये तीनों अकाउंट को एक साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में दो प्रकार के वे से हम इसे लिख सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट मेंशन करेंगे HDFC करंट अकाउंट एंड राम एंटरप्राइजेज अकाउंट। HDFC को हम करेंगे CR, राम एंटरप्राइजेज को करेंगे DR, और नेक्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे HDFC करंट अकाउंट एंड श्याम एंटरप्राइजेज अकाउंट। HDFC करंट अकाउंट को हम CR करेंगे और श्याम एंटरप्राइजेज अकाउंट को DR करेंगे। तो हम इसकी दो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं और एक सिंगल एंट्री भी इस प्रकार कर सकते हैं। अर्थात बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले DR लिखा जाता है, तो DR में जितने भी अकाउंट हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया, और उसके बाद CR अकाउंट। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस टुक लोन अमाउंट ऑफ ₹1 lakh फ्रॉम HDFC बैंक secured लोन एंड ₹2 lakhs फ्रॉम अनुराधा अनसिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पर बिजनेस ने दो प्रकार के लोन लिए हैं। एक लिए हैं सिक्योर्ड लोन जो HDFC बैंक से लिया है जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपए, और एक उसने लिया है अनसिक्योर्ड लोन अपने किसी रिलेटिव से जिसका नाम अनुराधा है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर बिजनेस निम्न अकाउंट्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट, देन HDFC लोन अकाउंट एंड देन अनुराधा लोन अकाउंट। HDFC अकाउंट का ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। इसी प्रकार HDFC लोन अकाउंट का ग्रुप सिक्योर्ड लोन होगा और अनुराधा लोन अकाउंट का ग्रुप अनसिक्योर्ड लोन होगा। अब बैंक अकाउंट का नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होता है, सिक्योर्ड लोन का नेचर हमेशा लायबिलिटी टाइप का होता है, और अनसिक्योर्ड लोन का नेचर भी लायबिलिटी टाइप का होगा। अब यहाँ बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अर्थात HDFC करंट अकाउंट में कैश बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि HDFC करंट अकाउंट यहाँ DR होगा। इसी प्रकार यहाँ बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अर्थात HDFC लोन अकाउंट से पैसा HDFC करंट अकाउंट में जा रहा है। करेक्ट। तो हम ये बोलेंगे कि HDFC लोन अकाउंट के अंदर हमारा पैसा जमा हो रहा है, अर्थात हमारे बिजनेस की लायबिलिटी यहाँ इंक्रीज हो रही है। और इसी प्रकार अनुराधा लोन अकाउंट से भी पैसा हमारे HDFC करंट अकाउंट में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस की लायबिलिटी अगेन इंक्रीज हो रही है, अर्थात बिजनेस को ये 3 लाख रुपए वापस HDFC और अनुराधा को रिटर्न करने हैं। इसीलिए यहाँ दोनों सिचुएशंस में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो HDFC लोन अकाउंट यहाँ CR होगा और इसी प्रकार अनुराधा लोन अकाउंट भी CR होगा। अब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस कैसे मेंशन करेगा, तो वो यहाँ लिखेगा HDFC करंट अकाउंट DR टू HDFC लोन अकाउंट एंड टू अनुराधा लोन अकाउंट। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस पेड ₹30,000 to Mr. Vijay as a shop rent security from HDFC करंट अकाउंट। अब यहाँ पर बिजनेस ने अपने HDFC करंट अकाउंट से विजय को 30,000 रुपये शॉप रेंट सिक्योरिटी के तौर पर दिए हैं। तो यहाँ बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट विजय शॉप सिक्योरिटी अकाउंट जिसका ग्रुप डिपॉजिट एसेट्स होगा और इसका नेचर एसेट्स होगा। इसी प्रकार HDFC करंट अकाउंट जिसका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा और इसका नेचर एसेट्स टाइप का होगा। यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। करेक्ट। तो विजय शॉप सिक्योरिटी अकाउंट यहाँ DR होगा
और यहाँ एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अर्थात HDFC करंट अकाउंट यहाँ CR होगा। करेक्ट। अब इसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस कैसे मेंशन करेगा, तो वो उसे इस प्रकार लिखेगा, विजय शॉप सिक्योरिटी अकाउंट DR टू HDFC करंट अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस पेड ₹20,000 in advance to Hershey Trading Company and ₹30,000 to Varun Electronics and home loan of ₹20 lakhs to its employee Mr. Mohit Sharma from HDFC current account। तो अब यहाँ पर बिजनेस ने अपने HDFC करंट अकाउंट से हर्षी ट्रेडिंग कंपनी को 20,000 रुपये एडवांस में दिए हैं और वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को 30,000 रुपये एडवांस में दिए हैं और अपने एम्प्लॉय जिसका नाम मिस्टर मोहित शर्मा है उसे होम लोन 20 लाख रुपए का दिया है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस निम्न प्रकार के लेजर्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट वो बनाएगा हर्षी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, सेकंड वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, देन मोहित शर्मा लोन अकाउंट एंड HDFC करंट अकाउंट। हर्षी ट्रेडिंग अकाउंट को बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में रखेगा। इसी प्रकार वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट को भी बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में रखेगा और मोहित शर्मा लोन अकाउंट को भी बिजनेस लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में रखेगा और HDFC करंट अकाउंट को बिजनेस बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स का नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होगा, तो इन तीनों अकाउंट का नेचर एसेट्स टाइप का होगा, अर्थात इन अकाउंट्स को जिस ग्रुप में रखा है वो एसेट्स इन नेचर होंगे। इसी प्रकार HDFC करंट अकाउंट जिसे बैंक अकाउंट में रखा है और बैंक अकाउंट का नेचर हमेशा एसेट्स होगा। तो यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, अर्थात हर्षित ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, तो यहाँ हर्षित ट्रेडिंग अकाउंट DR होगा। इसी प्रकार वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट और मोहित शर्मा लोन अकाउंट में भी पैसा जमा हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों अकाउंट्स में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये दोनों अकाउंट्स DR होंगे और HDFC करंट अकाउंट से एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, अर्थात यहाँ से पैसा निकल रहा है, तो HDFC करंट अकाउंट CR होगा। अब बिजनेस जब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेगा तो वो सबसे पहले DR अकाउंट्स को मेंशन करेगा और फिर CR। तो यहाँ पर वो इन्हें इस प्रकार लिखेगा, हर्षी ट्रेडिंग अकाउंट DR, वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट DR एंड मोहित शर्मा लोन अकाउंट DR टू HDFC करंट अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹40,000 इन कैश फॉर इट्स यूज। बिजनेस ने 40,000 रुपये का फर्नीचर अपने यूज़ के लिए परचेज किया है। तो यहाँ बिजनेस दो प्रकार के अकाउंट अगेन क्रिएट करेगा, फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। यहाँ वो फर्नीचर अकाउंट को फिक्स एसेट्स ग्रुप में डालेगा। फिक्स एसेट्स ग्रुप में वो इसे क्यों डालेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस ने ये फर्नीचर अपने यूज़ के लिए खरीदा है, इसीलिए इसका ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स होगा। इसी प्रकार कैश अकाउंट का ग्रुप डिफ़ॉल्ट होता है। फिक्स्ड एसेट्स का नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होगा और कैश अकाउंट का नेचर भी एसेट्स टाइप का होगा। यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अर्थात
फर्नीचर अकाउंट से हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, करेक्ट, तो एसेट्स इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डीआर होगा। और इसी प्रकार कैश अकाउंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अर्थात कैश अकाउंट से पैसा निकल रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ सीआर होगा। और इसको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस डिपॉजिटेड ₹20,000 इन HDFC करंट अकाउंट। बिजनेस ने 20,000 रुपये HDFC करंट अकाउंट में जमा किए। तो यहाँ बिजनेस HDFC करंट अकाउंट को बनाएगा, जिसका ग्रुप वो बैंक अकाउंट रखेगा, जो नेचर में एसेट्स टाइप के होंगे। इसी प्रकार कैश अकाउंट, जिसका ग्रुप डिफ़ॉल्ट है और इसका नेचर एसेट्स होता है। तो यहाँ बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि HDFC करंट अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, तो HDFC करंट अकाउंट यहाँ डीआर होगा। इसी प्रकार कैश अकाउंट, यहाँ से पैसा निकल रहा है, तो यहाँ एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ कैश अकाउंट सीआर होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस इसे कुछ इस प्रकार लिखेगा, HDFC करंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस विड्यू ₹30,000 फ्रॉम HDFC करंट अकाउंट। बिजनेस ने HDFC करंट अकाउंट से 30,000 रुपये निकलवाए। तो यहाँ बिजनेस दो अकाउंट बनाएगा, फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। HDFC करंट अकाउंट को बिजनेस बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा और कैश अकाउंट का ग्रुप डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ बैंक अकाउंट का नेचर एसेट्स टाइप का होता है और कैश अकाउंट का नेचर भी एसेट्स टाइप का होता है। तो यहाँ हम देखें कि बिजनेस का एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, अर्थात HDFC करंट अकाउंट से कैश कम हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि HDFC करंट अकाउंट यहाँ CR होगा। और इसी प्रकार कैश अकाउंट, यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, अर्थात कैश अकाउंट में हमारा कैश बढ़ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ कैश अकाउंट डीआर होगा। और इसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इस प्रकार मेंशन करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू HDFC करंट अकाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस ट्रांसफर्ड ₹20,000 फ्रॉम SBI सेविंग अकाउंट इनटू HDFC करंट अकाउंट। अब बिजनेस ने 20,000 रुपये SBI सेविंग अकाउंट से HDFC करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो यहाँ बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट, सेकंड SBI सेविंग अकाउंट। HDFC करंट अकाउंट को बिजनेस बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा और SBI सेविंग अकाउंट को भी बिजनेस बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा। इन दोनों ग्रुप के नेचर एसेट्स टाइप के होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि HDFC करंट अकाउंट में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कैश बढ़ रहा है, तो HDFC करंट अकाउंट यहाँ डीआर होगा। और इसी प्रकार SBI सेविंग अकाउंट में एसेट्स अर्थात कैश कम हो रहा है, तो यहाँ SBI सेविंग अकाउंट CR होगा, करेक्ट। अब बिजनेस जब इन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा तो वो इस प्रकार इन अकाउंट्स को मेंशन करेगा, HDFC करंट अकाउंट डीआर टू SBI सेविंग अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000
फ्रॉम स्टार प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने 10,000 रुपये का सामान स्टार प्राइवेट लिमिटेड से उधार में खरीदा। तो यहाँ बिजनेस फर्स्ट परचेज अकाउंट बनाएगा, सेकंड स्टार प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट बनाएगा। परचेज अकाउंट को बिजनेस परचेज अकाउंट ग्रुप में रखेगा और स्टार प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट को बिजनेस सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रखेगा। करेक्ट। अब परचेज अकाउंट का नेचर हमेशा एक्सपेंस टाइप का होता है, इसी प्रकार सन्ड्री क्रेडिटर्स का नेचर लायबिलिटी टाइप का होगा। तो अगर हम यहाँ देखें अर्थात परचेज अकाउंट पे देखते हैं तो परचेज अकाउंट में एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस का मतलब कि बिजनेस का यहाँ पर खर्चा बढ़ रहा है। करेक्ट। तो परचेज अकाउंट यहाँ डीआर होगा। इसी प्रकार स्टार प्राइवेट लिमिटेड यहाँ बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अर्थात बिजनेस ने स्टार प्राइवेट लिमिटेड से उधार में सामान खरीदा है, तो यहाँ बिजनेस की लायबिलिटी नो डाउट इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ स्टार प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट सीआर होगा। अब बिजनेस अगर इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेगा तो वो कुछ इस प्रकार होगा, परचेज अकाउंट डीआर टू स्टार प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम माया प्राइवेट लिमिटेड इन कैश। बिजनेस ने 10,000 रुपये का सामान माया प्राइवेट लिमिटेड से कैश में खरीदा। तो यहाँ बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट परचेज अकाउंट देन कैश अकाउंट। यहाँ परचेज अकाउंट का ग्रुप परचेज अकाउंट होगा और कैश का डिफ़ॉल्ट ग्रुप है। अब परचेज अकाउंट का नेचर हमेशा एक्सपेंस होता है और कैश अकाउंट का नेचर हमेशा एसेट्स होता है। तो यहाँ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि परचेज अकाउंट यहाँ डीआर होगा और इसी प्रकार यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अर्थात कैश अकाउंट में पैसा कम हो रहा है क्योंकि हमने माया प्राइवेट लिमिटेड से कैश में सामान खरीदा है। तो कैश अकाउंट ये यहाँ सीआर होगा। जब बिजनेस इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेगा तो वो कुछ इस प्रकार होगा, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 टू काव्या फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ बिजनेस ने 40,000 रुपये का सामान काव्या फर्नीचर्स को उधार में बेचा है, राइट। तो बिजनेस यहाँ दो अकाउंट्स बनाएगा, फर्स्ट सेल्स अकाउंट जिसे वो सेल्स अकाउंट ग्रुप में रखेगा और इसका नेचर हमेशा इनकम होता है। इसी प्रकार काव्या फर्नीचर अकाउंट को बिजनेस सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में रखेगा और इसका नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होता है। यहाँ बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स अकाउंट यहाँ सीआर होगा। इसी प्रकार काव्या फर्नीचर्स अकाउंट यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो काव्या फर्नीचर अकाउंट यहाँ डीआर होगा। करेक्ट। अब बिजनेस जब इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेगा तो वो कुछ इस प्रकार होगा, काव्या फर्नीचर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू काव्या फर्नीचर्स इन कैश। अब यहाँ बिजनेस ने काव्या फर्नीचर्स को
10,000 रुपये का सामान कैश में सेल किया है। तो यहाँ बिजनेस अगेन 2 अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट सेल्स अकाउंट देन कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट को वो सेल्स अकाउंट ग्रुप में रखेगा और कैश अकाउंट का ग्रुप डिफ़ॉल्ट है। सेल्स अकाउंट का नेचर हमेशा इनकम टाइप का होगा, इसी प्रकार कैश अकाउंट जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप है इसका नेचर भी एसेट्स टाइप का होगा। तो यहाँ बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स अकाउंट यहाँ CR होगा और इसी प्रकार कैश अकाउंट DR होगा, क्योंकि यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने काव्या फर्नीचर्स को सामान कैश में बेचा है, तो यहाँ कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में इस प्रकार मेंशन करेंगे, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो यहाँ मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आएगा। सो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.